तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका जिनका प्रयोग जो है वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये कौन से अनुच्छेद के तहत होगा दोस्तों? तो इसका जवाब होगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है? ठीक है, महाभियोग, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चलाया जा सकता है? तो इसका हम लोग को दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले सवाल पर दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? किसका हम लोग को दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 53 यानी कि अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हम लोग का, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? ठीक है, तो इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 यानी कि अनुच्छेद 75। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले सवाल का दोस्तों। अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रि परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? ठीक है, मंत्रि परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 75। ठीक, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, भारत के महान्यायवादी ये कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अपना अगला सवाल है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ठीक है, इसका हम लोग को दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। इसका हम लोग को दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 95, अनुच्छेद 95। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका हम लोग का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, अनुच्छेद 108। बढ़ता अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 108। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है यदि किसी विधेयक पर जो है दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा ये सहमति नहीं बन पाता है तो राष्ट्रपति जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है वो बुला सकता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को जो है ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ता अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ठीक है, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है इस अनुच्छेद में। तो हम लोग को दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? ठीक है, संचित कोष का मतलब होता है स्टोर्ड फंड या फिर रिजर्व फंड। ठीक है, अब कौन से अनुच्छेद से ये संबंध है? तो इसका हम लोग दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? इसका हम लोग दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123, 123। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश पर महाभियोग जो है चलाया जाने का प्रावधान है? ठीक है, न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का। ठीक है, तो इसका हम लोग दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, अनुच्छेद 124, 124। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परामर्श ले सकता है? ठीक है, राष्ट्रपति जो है उस सर्वोच्च न्यायालय से जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो इसका हम लोग दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143, 143। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हम लोगों का कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। ठीक है, तो यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो इसका हम लोग दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137। ठीक है, एक तो अनुच्छेद 137 के अंतर्गत जो है वो सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या फिर आदेश का जो है पुनरावलोकन जो है वो कर सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है हम लोगों का कि संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर होगी? तो इसका हम लोग दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अनुच्छेद 141 141। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है जब कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये दिया गया है दोस्तों? तो इसका हम लोग का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है ये दिया गया है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो हम लोगों का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 233 233। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या फिर राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या फिर कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? ठीक है, इसका हम लोग दोस्तों जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 245 245। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज की स्टेट 2 में हमने जाने कुछ और बेहद महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने स्टेट 1 मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखें। और हाँ, आज की सभी एमसीक्यू की पीडीएफ नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल टॉप क्वेश्चन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम लाएंगे संविधान के विशेष अनुच्छेद और उनसे जुड़े सवाल जो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।